हमारा जो पंच तत्व से बना हुआ बाहर का जो शरीर है, भौतिक शरीर, इसको बोकरा जैसा बोल सकते हैं, बहुत जरूरी है। गोलोक धाम का द्वार है, मुक्ति का द्वार है। इसमें जैसा बाहर का भौतिक ब्रह्मांड है, इसी हिसाब से मनुष्य शरीर पे छोटा से भौतिक ब्रह्मांड है। बाहर भी 72% जल है, अंदर भी 72% जल से बना हुआ है। पृथ्वी 12% बना है, वायु 6%, अग्नि 4%, आकाश इन्फिनिटी। मतलब ये भौतिक ब्रह्मांड, इसका कोई सीमा नहीं, किधर स्टार्ट हो रहा है किधर एंड, इसका कोई भी जान नहीं सकता। जिसने बनाया नारायण, वो भी उनको ही पता है किधर से किधर। इसका आदि भी नहीं, स्टार्ट आदि मध्य अंत्य किधर है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो जो बनाने वाला उनको भी बहुत, एक नहीं बहुत अरबों खरबों भौतिक ब्रह्मांड है ना। जो पंच तत्व होता है, आकाश का प्रतिनिधि होता है, साउंड स्पेस, आकाश तत्व एक्टिव होना चाहिए, नहीं तो फिर सेंस ऑफ हेयरिंग, इसको इंद्रिय सेंस ऑफ हेयरिंग में समस्या होता है। इसका अन्मंत्र होता है शब्द, शब्द जो बातचीत बाणी निकलता है, इसमें क्लियर नहीं होता है। तत्व एक्टिवेट नहीं होने से आकाश तत्व से हमको नुकसान होता है। और दूसरा होता है वायु तत्व। वायु तत्व को प्रतिनिधित्व होता है टच र इमोशन, इसको इंद्रिय होता है सेंस ऑफ टच। छूने का जो हम छूते, इसको महसूस नहीं होता किसी को, मतलब पैरालाइज होता है, उसको क्यों महसूस नहीं होता है? उसका जो वायु तत्व एक्टिवेट नहीं है, एक्टिविटी नहीं किया, वो मर रहा है, उसको एक्टिवेट करना जरूरी है। तो महसूस तो होना चाहिए था ना। ऐसा होता है समस्या। देखो पंच तत्व से समस्या हो रहा है, ये बहुत अंदर बता दिया। अग्नि तत्व होता है पंच तत्व, इसको प्रतिनिधित्व होता है लाइट एन्ड चार्ज। यसले चार्ज गर्छ एकदम शरीरलाई, एनर्जी दिन्छ, औरा दिन्छ। इसको इंद्रिय होता है सेंस ऑफ विजन, तो आप सोचने के लिए इसने बहुत सपोर्ट करता है। इसका तन्वंत्र होता है शब्द स्पर्श, रूप होता है, स्पर्श होता है ना, किसी ने आपको छुआ, काटा मत छेटने, आपको पता तो होना चाहिए ना। जो पैरालिसिस होता है उसको तो पता भी नहीं होता है। देखो अपनी तो कितना बड़ा रोल होता है, हम हल्के में लेते हैं ना सूर्य नारायण का प्रकाश, लेकिन बहुत डीप में। इसी से तो हड्डी दुखने का समस्या आ रहा है आजकल। समस्या इधर है असली समस्या। अब हम खोज रहे धन दौलत रिश्तेदार, उधर नहीं है असली समस्या। असली समस्या इधर है पंच तत्व, ये बहुत जरूरी है बैलेंस बनाने का। और पंचतत्व में आता है फॉर में जल, इसका प्रतिनिधित्व होता है टेस्ट, स्वाद बोलता है ना, इंद्रिय से सेंस ऑफ टेस्ट, मतलब जीब्रो। किसी का समस्या होता है स्वाद ही नहीं आता है, मतलब उसका वायु, उसका जो जल तत्व एक्टिवेट नहीं है, वो मर रहा है। इसका तन्मंत्र होता है शब्द स्पर्श रूप रस। किसी को रस ही नहीं आता है कि उसका जल तत्व एक्टिवेट नहीं है। और जो एक्टिवेट करने के लिए तो बता दिया है आयुर्वेद शास्त्र में। और अंतिम में होता है पृथ्वी तत्व, इसका प्रतिनिधित्व होता है इस्माइल। जो इस्माइल होता है उसका मैक्सिमम लोग क्या होता है, एक और होता है ना कि उसको पृथ्वी तत्व एक्टिविटी नहीं है, इसको इंद्रिय होता है सेंस ऑफ इस्माइल होना चाहिए। इसको तन मंत्र होता है शब्द स्पर्श रूप कंद, कंद नहीं आता है। देखो अभी पंच तत्व एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है? देखो जो जल होता है वो मुहान का जल तो नहीं है, इसीलिए समस्या आ रहा है। उसको दिन में 8 to 12 गिलास खाना चाहिए। पहले पहले ऐसा था हमारे को पूर्वज, वो लोग खाते तो इसलिए वो लोग इतना वर्ष तक जीते स्वस्थ। वो लोग का पास ऐसा रोग नहीं होता। अब तो ऐसा नहीं है, हम लोग खाते भी नहीं, वो तो बाहर का पानी खाते, इसलिए तो इतना किडनी फेल हो रहा है, पत्थर है, इसी से समस्या आ रहा है। समस्या इधर है, ये पंच तत्व एक्टिविटी नहीं है, हमको मालूम भी नहीं है मनुष्य शरीर कैसे बन रहा है। अब कोई बोल रहा है बानर से मनुष्य तो फिर थोड़ी अनुमान है। मनुष्य शरीर तो मनुष्य तो मनुष्य आया ना। सो नर नारी मनु शत्रुपा, ये दोनों का मैथुनी सृष्टि से तो ये मनुष्य शरीर आए पृथ्वी में। हमको गलत पढ़ा रहा है वो लोग, वैज्ञानिक लोग, इसीलिए हमको खुद आयुर्वेदिक शास्त्र पढ़ना जरूरी है। ये हुआ जल। और पृथ्वी देखो, मनुष्य शरीर पृथ्वी से बना है। ये माटो, ये धरती पृथ्वी माटो, हम तो पृथ्वी लोग है ना, पृथ्वी माटो देना चाहिए। हम लोग क्या है, आप तो पैसा को सबके पास, ये सीमेंट ये सबसे बड़ा शत्रु है, हमको माटो चाहिए।
पहले पहले ऐसा सिस्टम था, माटो से घर, अब तो सब हटा दिया, अब तो सब एडवांस भौतिक सेटल हो रहा है मृत्यु लोक में, इसलिए तो सब मेंटल हो रहा है। मेंटल सेटल नहीं होना, इधर से निस्कना है, यस्तो मृत्यु लोक से वापस गोलोक धाम जाना है, छोड़ के सब लोग इधर ही फंस रहे हैं। तो ये तो एक लेवल का जो माया का जाल का ट्रैप तो है। सो कंफर्ट जोन से बाहर आना है। इधर जो होता है वो देखता नहीं, जो देखता है होता नहीं, इससे बाहर आना। हम कौन है? हम बुढ़ा होना नहीं चाहते, फिर बुढ़ा हो रहा है, रोगी होना नहीं चाहते, फिर रोगी हो रहा है, जन्म लेना नहीं चाहते, फिर बार बार जन्म मरण का चक्र है, रोग है, बुढ़ापा है, आदि दैविक है, आदि भौतिक दुख कष्ट मिल रहा है, आदि आध्यात्मिक जो मन इतना नचा रहा है, क्यों? आदि दैवी है, दैवले निपटा रहा है, देवता द्वारा इतना बाढ़ी पहिरो समस्या ज़्यादा झेल रहा है, क्यों? इससे निकलना चाहिए, क्वेश्चन सोचना चाहिए सब, क्योंकि दिमाग है ना, मनुष्य को बुद्धि दिया, चेतना दिया, विवेक दिया है। सो उसीले सदुपयोग करना एकदम जरूरी। नारायण ने दिन तो दिया, लेकिन जो दिया है उसका सदुपयोग गलत बाहर हो रहा है, कैसे पृथ्वी पे हड़पने? ये लोग का क्या सिस्टम है? जैसे कंट्रोल करना खोज रहा है ना, प्रकृति कंट्रोल करना नहीं चाहिए, इससे बाहर निकलना है। मृत्यु लोग को कंट्रोल कौन कर रहा है? ये लोग कंट्रोल कर रहा है, इसलिए तो ये इतना ज़्यादा दुख कष्ट भोग रहा है। ये लोग का अकाल मृत्यु हो रहा है, अचानक एक्सीडेंट हो रहा है, क्यों? ये तो है कर्म है ना, दूसरा का कंट्रोल करने का। कंट्रोल करना किसी को नहीं चाहिए, खुद को खुद पहचानो आप कौन हो। वायु तत्व देखो, सुबह विष्णु मुहूर्त में उठना चाहिए, देना चाहिए। जो देखो कमर से नीचे का 5 प्राण वायु होता है, वो कमर से ऊपर का 5 प्राण वायु होता है, इसी से तो शरीर चलता है, श्वास प्रश्वास। अंदर आत्मा है, अब आत्मा चला गया तो ये सब चला जाएगा, श्वास प्रश्वास सब बंद होता है। वो इतना महत्वपूर्ण है, वो क्या पेट्रोल जैसा है ना, जो पेट्रोल होता है तब तो गाड़ी कराएगा, चलेगा। सो अंदर प्राण को एकदम ज़्यादा क्या करना, श्वास प्रश्वास सुबह, इस सुबह विष्णु रथ में उठकर नहाना एकदम जरूरी है क्या, जो स्वस्थ रहना, आध्यात्मिक और स्वस्थ रहना, नहीं तो फिर इतना दुख कष्ट मिलेगा। एक प्राण है, कमर से नीचे का भाग नहीं चल रहा, मतलब नीचे का भाग एक्टिव है, आपको एनर्जी नहीं दिया, उसको खुराक ही नहीं दिया, तो कैसे चलेगा? और तो डॉक्टर लोग भी नहीं बचाएगा। कमर से ऊपर किसी को नहीं चलता, वो 5 प्राण वायु समय नहीं दिया उसके लिए सुबह अपने। देखो अग्नि तत्व इतना बड़ा रोल खोलता है, वायु तत्व और अग्नि तत्व। सुबह उठना पड़ेगा, सूर्य उदय होता है, देना पड़ेगा आधा 1 घंटा जैसा सूर्य, समय दिया नहीं पंच तत्व एक्टिवेट करने के लिए। सूर्य नारायण को दर्शन जल अर्पण किया नहीं आपने, अग्नि तत्व। सो प्रकृति फ्री में दिया तो है सबने, सबको नारायण ने, पैसा तो नहीं लिया है, तो फ्री में मिलता है, इसको लिए क्या ज़्यादा डिग्री पेस्टी वो जरूरी नहीं है, उस चीज़ के लिए बनाया नहीं, तो आयुर्वेदिक शास्त्र में बता दिया। सो जरूरी जो है मनुष्य के लिए करना जरूरी है। तो वेस्टिंग समय हो रहा है ना, सबका वेस्ट हो रहा है, तो किसी को तो फायदा तो नहीं मिल रहा है उसी से। देखो अभी जो अग्नि तत्व आप नहीं देते सुबह सूर्य उदय में, तो आपका हड्डी दुखेगा, आप विष्णु नहीं उठेंगे, नहीं नहाएंगे, तब आपका प्राण नहीं चलेगा, नीचे कम्बल से नीचे ऊपर का पैरालाइज हो जाएगा। पृथ्वी माटो नहीं दोगे तो आपका खुट्टा झमझमाएगा, हड्डी दुखेगा, जल नहीं दो किडनी फेल होएगा, मुहान को बन नहीं खाएगा। समस्या तो इधर ही होता दिया अब सब कुछ। और आकाश तत्व, अब एकादशी नहीं पठोगे बैठोगे तो अंदर का फोर है तो उधर ही रहेगा, सड़ जाएगा। रोग तो इधर से बढ़ रहा है, तो समस्या तो इधर ही है, इधर एक्टिवेट नहीं करेंगे तो झेलना पड़ेगा रोग। तो ये सब अब नया नया आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, हृदय शुद्ध ही नहीं किया है तो हार्ट अटैक तो आएगा, शरीर तो सपोर्ट नहीं करेगा, तो एक लेवल तक तो सपोर्ट करेगा। बहुत जरूरी है जागने के लिए, परिवार को जगाने के लिए, समाज तो खुद ही जागना पड़ेगा, तभी आप दूसरों को जगा पाओगे। खुद को ज्ञान लेना पड़ेगा, तो उठाना पड़ेगा। पंच तत्व बना शरीर, इसका अंदर और भी है। फिर अब मनुष्य शरीर तो 24 भौतिक तत्व, पंच तत्व, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, तन्मात्रा, ऐसा सिस्टम 24वटा। और उसके अंदर आत्मा ये 24 तत्व तो हम नहीं है, जो भौतिक वर्णन ये भी 24 तत्व से बना है। उसका छेव में परमात्मा है, श्री कृष्ण चतुर्भुज नारायण उदय,
महाविष्णु गर्भदत्त शिरोदत्त विष्णु फॉर्म, उसको दर्शन करने, नहीं करेंगे तो फिर आपस जन्म मरण का चक्र में भड़केंगे। फिर समस्या इधर है। सो अज्ञान से ज्ञानी बनना मतलब शुरू में अनजान थे, जानने, उसके बाद मानना भी पड़ेगा। पता तो है लेकिन हम लोग मानते नहीं। पता तो है सबको सुबह उठने से शरीर स्वस्थ होगा, नहाने से, हम लोग करते नहीं। क्या ज़्यादा आलस्य ज़्यादा होता है। सो 4 नियम पालना करना पड़ेगा। मांस हत्या, निर्दोष जीव आपने पशु को हत्या हिंसा छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर अकाल एक्सीडेंट होता है, वो कर्म हम लोग कभी ऐसा कर देता है प्रकृति, तो फिर कर्म तो कर देता है नारायण, तो वापस कर्म तो देंगे। और जुआ ताश ये सब छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर सब कुछ खत्म, सर्वनाश हो चुका है मनुष्य का। ये तो हो रहा है बाहर, लॉटरी देखो, कैसीनो, इससे पैसा उड़ा रहा है, तो पैसा तो मंदिर में दान दे दो, कुछ तो फायदा होगा उधर। और होता है नशा, देखो नशा खाकर जितना भी ड्रग्स होता है, बियर होता है, सब नशा, चाय कॉफ़ी, नशा खाकर तो आदमी लोग पूरा डिप्रेशन जा रहा है। देखो जो भौतिक दुख से नशा, जुआ, मांस भक्षण, इंद्रिय भोग विलास, जितना भी वेश्यावृत्ति बढ़ा, ये वेश्यावृत्ति से नहीं हटाएगा। ये लोग सपोर्ट करता नहीं, इधर नहीं, वो तो और बढ़ता है। देखो ये क्या है, जब अग्नि में आप घी डालेंगे उतना जब आग बढ़ता है, ऐसा बढ़ता है वेश्यावृत्ति। देखो कमाने के लिए क्या कर रहा है आजकल का मनुष्य, एक रात को 1 करोड़, शरीर ये जो चीता है बाहर चल, ये बेच रहा है। ये तो चीता सबको पता है, पैसा भी हाल रहा है। वो मनुष्य विष्णु विरोध में उठकर वो लोग गरुड़ पुराण पढ़ने का लिए वो लोग का समय नहीं, लेकिन वेश्यावृत्ति करने के लिए समय है सबका पीछे। ऐसा सिस्टम बना रहा है जो यूट्यूब बेस, जो सोशल मीडिया है, टीवी, ऐसा भी दिखा रहा है, शरीर दिखा रहा है। क्या सिखा रहा है बच्चा लोगों को, नए लोगों को, वो लोग को संस्कार कुछ भी सिखा नहीं रहे। कलाकार, ऐसा कला भी कैसा कला है। सो हम लोग का सबसे बचना चाहिए। ये तो हमारा भी वैसा होता है, इसे तो कली असुर का युग, ऐसे कली असुर दिखा रहा है, वैसे सब कुछ कर रहा है। सो बहुत सावधान होना जरूरी है।